नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की है। उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परियोजना की प्रगति, सरकार की खेल विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी भी दी है। हम सबको देखने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने जहां एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया। तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंगा नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सोनीपत के मुरथल में नागे बाबा मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्होंने कहा कि भारत के हित के सुरक्षित रहने से ही सनातन धर्म मजबूत होगा। आज अयोध्या में राम मंदिर और काशी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम सबका दायित्व हर मंदिर को धाम में बदलने का है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। आज हमें अपनी युवा पीढ़ी को सीमा पार से आने वाले नशे से बचना है और इसको लेकर हम सभी को इसके खिलाफ अभियान भी चलाना होगा। कार्यक्रम में भारी संख्या में साधु संत भी नजर आए। 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को परम वैभव तक, भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर वह 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन
भारत की चेतना, सुप्त चेतना ने अंगड़ाई ली। भारत फिर उठ खड़ा हुआ। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। इसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। और लखनऊ में छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के सम्मान और गरिमा का मुद्दा भी उठाया और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में युवराज मेहता की मौत को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बता दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की शंकराचार्य के प्रति सम्मान रखने की नसीहत भी दी है। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाकर बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। चाहिए तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, और घटना हो ना ऐसी जगह पर, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। और उधर हरदोई पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल बयानों के आधार पर पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी जो बयान देते हैं वो और एक बार वो झेल चुके हैं, तो सिर्फ बयानों के आधार पर जो अपनी पार्टी चलाने की कोशिश करते हैं, आज की जनता जागरूक हो गई है और इस तरीके से उनके फालतू बयानों का कोई नोटिस नहीं लेता। विकसित भारत जयराम जी बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा तेज है और यह कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का। दरअसल कीर्तिवर्धन आज एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वीबी जयराम जी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ट्रंप को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। ये मैसेज अगर हम बहुत छोटे में कहना चाहें तो आप इसको ये मैसेज मानिए कि भारत देश बहुत मजबूत है, हम लोगों की व्यवस्था मजबूत है, हम लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम लोगों का सैनिक बल मजबूत है। यही आप मैसेज मानिए अगर हम बहुत छोटे में कहना चाहें कि आज भारत की ताकत को पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व मानता है और हम लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी है। हम लोग कम या और अन्य देश अगर जिस तरह से ये जो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों की भी समझ में आ गया कि हम लोग की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है और उनके टैरिफ लगाने से बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में, हमारा पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, हमारे पूरी दक्षिण देश हैं, हमारा यूरोप यूनियन है, वो सब भारत के साथ प्रेफर्ड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि आसानी तौर से हम लोग आयात निर्यात कर सके, उस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, वो तैयार हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के आयोजन और कार्यक्रम को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी साझा की है। दरअसल मंत्री कपिल देव अग्रवाल समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हम सब के लिए, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है।
यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में आने के बाद प्रथम बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को मनाने का काम किया। अपने मुजफ्फर जनपद में भी नुमाइश ग्राउंड में सुबह 11:30 बजे स्थापना दिवस का भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। 24 जनवरी को ओडीओपी, किसानों का सम्मान, युवाओं का प्रोत्साहन, छात्रों का सम्मान, यानी किसी भी रूप में जनपद में जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो छात्र हों, किसान हों, अध्यापक हों, खेल के क्षेत्र में हों, संगीत के क्षेत्र में हों, साहित्यकार हों, कवि हों, यानी जिनकी जो प्रतिभा है, ऐसे सब लोग तत्काल प्रभाव से जिला विकास अधिकारी जी को या सीडीओ को अपना पंजीकरण करा करके उस कार्यक्रम में उपस्थित होने का करें। अन्य भी सब लोग जहां जहां तक मेरा संदेश पहुंचे, वे सब लोग इस कार्यक्रम में साथ आमंत्रित हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह चरम पर है। यहां पर श्रद्धालुओं, संतों और व्यापारिक समुदाय में खास उल्लास देखने को मिल रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक अवसर को बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अयोध्या के लिए सौभाग्य बताया है। देखिए, हम सब लोग अयोध्यावासी धन्य हैं। अयोध्या के पूज्य संत महंत, अयोध्या के व्यापारी सब बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। 2 वर्ष पूरे होने पर प्रभु राम अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजे हैं। ध्वजारोहण के माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया, प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर पूर्ण हो गया है। बाकी जो 70 एकड़ उसके साथ लगी जो स्थान है, उसका भी विकास चल रहा है। और अयोध्या में इन 2 वर्षों में कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग प्रभु राम के दर्शन करने, सरजू माँ की कोख में आशीर्वाद लेने, स्नान करने, और ये जो नई अयोध्या, जो पौराणिक अयोध्या और नव अयोध्या को मिलाकर एक जो नई अद्भुत अलौकिक अयोध्या बन रही है, उसका दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बरेलवी ने कहा है कि किसी भी तरह के फैसले लेते समय सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे जुल्म और अत्याचार के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है। बांग्लादेश के क्रिकेटर अमीनुल इस्लाम बुलबुल और भारत का खेल बोर्ड बीसीसीआई या आईसीआई खेल के संबंध में जो भी फैसला करते हैं, इसमें अमल दखल भारत सरकार का रहता है। खेल मंत्रालय के अधीन ये बोर्ड आते हैं, मगर इन लोगों को फैसला करते हुए इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए जो बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यकों के साथ में जुल्म और ज़्यादती हो रही है। उसको ध्यान में रख करके खेल खेला जाएगा तो लोग पसंद करेंगे, वरना भारत के लोग बायकाट कर देंगे। इसलिए कि अभी जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, वो बांग्लादेश की सूरत हाल बहुत नाजुक और ख़तरनाक है। वहाँ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, उन पर ज़्यादती कर रहे हैं। इसलिए मैं बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान से ये कहना चाहता हूँ कि भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति से जुड़े ओडिशा साहित्य उत्सव की शुरुआत हो गई है, जहां पर पहली बार फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने शिरकत की है। आपको बता दें कि यह सांस्कृतिक आयोजन 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर जहां अलग अलग अभियान लगातार ये चलाए जाते हैं, वहीं लोगों को जागरूक भी किया जाता है। प्रयागराज में आई हॉस्पिटल्स की ओर से वाहन चालकों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत वाहन चालकों को फ्री में परामर्श दिया जाएगा और साथ ही जरूरत पड़ने पर आंखों का ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं।
अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की समस्या हो, ये खबर आपके लिए खास है, जो कि निःशुल्क है लोगों के लिए। और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ये अभियान चलाया जा रहा है एसजी हॉस्पिटल के द्वारा। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश कौशल है, उनसे बात कर लेंगे एसजी की क्या कैंपेनिंग है सड़क सुरक्षा को लेके, किस तरह से ये ड्राइवर्स के लिए आप लोग पूरा पैकेज लाए हैं, किस तरह से निःशुल्क उनकी आंखों की देखभाल करेंगे। एसजी ने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है जिसको ड्राइवर दृष्टि कैंपेन के नाम से स्टार्ट किया गया है। ये कैंपेन पूर्णतः एएसजी आई हॉस्पिटल अपनी ओर से इंडिया के जितने भी ब्रांचेस हैं वहां पे लागू कर रहा है, जिसके अंतर्गत जितने भी कमर्शियल ड्राइवर्स हैं या जिनके पास ओला, उबर या रैपिडो की ड्राइवर आईडी है, वो यहाँ आकर किसी भी भारतवर्ष में कहीं पे भी हमारे पास आकर अपनी नेत्र जांच करवा सकते हैं और उसके अंतर्गत उनकी सारी जितनी भी जांचें होंगी, और अगर उनको मोतियाबिंद निकल के आता है मोतियाबिंद की सर्जरी बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है, जिसके अंदर मोतियाबिंद की सर्जरी की चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे, साथ ही साथ लेंस भी निःशुल्क है। उसकी बाद ऑपरेशन के बाद की दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी और साथ ही बचाव के चश्मे भी निःशुल्क। कोई हिडन चार्जेस इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है और ये पूर्णतः एएसजी ग्रुप के तरफ से हम लागू कर रहे हैं पूरे। इसमें लेस यूज होगा ड्राइवर्स को, अगर ऑपरेशन होता है तो वो कहाँ से मिलेगा, और ये पूरे जो अभियान है सड़क सुरक्षा माह चल रही है, इसको किस तरह से आप लोग ये अभियान आगे भी चलाएंगे। जी ये जो लेंसेज हमारे एएसजी की तरफ से ही रहेंगे, जहां से भी हम जो कंपनी से लेंसेज प्रोक्योर करते हैं, जनरली ये स्टैंडर्ड कैटरैक्ट मोनोफोकल लेंसेज रहेंगे। ये मोनोफोकल लेंसेज उन्हीं कैटेगरी में है जिन कैटेगरी में जनरली जो गवर्नमेंट अभियान चलाती है उनके अंतर्गत लेंसेज आते हैं। और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए जो अभियान चल रहा है ये कब से कब तक आपके यहाँ पर चलेगा और किस तरह से शुरू करेंगे। एक महीने के लिए है ये अभियान है, 11 जनवरी से 11 फरवरी तक, इसे लेकर के 11 मार्च तक हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, 11 फरवरी से 11 जो लोग आएंगे इसमें सुविधा लेने के, उनको अपने साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना मस्ट होगा। अपने जैसे हम जानते हैं कि जो हेवी व्हीकल्स जो चालक है उनको अपना कंज्यूमेबल जो है उनके ड्राइविंग लाइसेंस वो लाना जरूरी है, साथ में उनके एक आधार कार्ड लाना जरूरी है। और यहाँ पे जो हमारे चेकिंग के बाद जो उनको एक हमारी ओपीडी कार्ड मिलेगी जिसमें अगर दिया गया है, लिखा गया है कि उनको कैटरैक्ट सर्जरी करवाना जरूरी, तो वो निःशुल्क हो जाए। तो देखिए जी की ये पहल है सड़क सुरक्षा को लेकर, जैसे सरकार अभियान चलाती है उसी तरह से ये भी अभियान है। और ऐसे में किस तरह से जिसके पूरा अभियान के तहत वो अपने डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, सारी चीजें बताई गई है। अब देखना होगा किस तरह से लोगों को इसका लाभ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और कौशाम्बी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर रुपयों की खातिर एक मां ने अपने दूध मुए बच्चे का 95,000 में सौदा कर दिया। इसकी शिकायत बच्चे के पिता ने पुलिस थाने में भी की है और वहीं बेहतर पुलिसिंग के चलते बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। साथ ही आरोपी और बच्चा बेचने वाली महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए दिनांक 21 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति है ब्रिजेश कुमार सन ऑफ सुकरू, ग्राम खरौना, थाना पश्चिम शहीदा, जनपद कौशाम्बी ने थाना पश्चिम शहीदा उपस्थित होकर के ये सूचना दिया कि उसके 6 माह के पुत्र को उसकी पत्नी ममता द्वारा कहीं बेच दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल थाना पश्चिम शहीदा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई। इसके संबंध में आज दिनांक 22 तारीख को जरिए तकनीकी और सर्विलांस और मुखबिर के सूचना के आधार पर टेवा के पास से थाना मंजनपुर अंतर्गत उस बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना में संलिप्त 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 22,700 रुपया बरामद हुआ है। पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि इन लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति को लगभग 95,000 रुपये में बच्चे को बेच दिया था, जिसमें से 22,700 रुपये बच गए, शेष पैसे खर्च हो गए हैं। और इन 2 महिलाओं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनका जो उसकी पत्नी है ममता देवी और ग्राम खरौना, थाना पश्चिम शरीरा, और एक अन्य महिला जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम अनीता शुक्ला, पत्नी श्याम शुक्ला और निवासी धूमनगंज, प्रयागराज है, और जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और उधर अम्बेडकर नगर जिले की सीमा में घुस गए तेंदुए को ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। हालांकि पकड़े जाने से पहले तेंदुए ने वन विभाग के दीवान और 2 ग्रामीणों पर भी अटैक किया, जिसमें गंभीर रूप से एक घायल को जलालपुर सीएचसी में रेफर करना पड़ा है। अरार के खेत में था बच्चा, वहाँ अगर फोर्स भी थी, आदमी थे, कम से कम 2000 आदमी थे, तो वहाँ पर पुलिस खड़ी थी, बोल कुछ नहीं रही थी। उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए, गांव वाले बहुत लोग थे,
वहाँ मैंने पुलिस वाले केवल जनता के सहयोग ले रहे थे। ये पुलिस वाले को हमला कर दिया पहले, दरोगा साहब भाग लिए। बच्चे वहाँ पुलिस वाले यही बोल रहे थे कि केवल जनता आगे जाए तब हम पीछे लोग आएंगे। उसके बाद जनता गई, सरसे खेत में लोग जा रहे थे, वो दौड़ के एक बच्चे को पकड़ लिया हमारे। तो वहाँ लोगों ने डंडे से मार रहे थे, उसको मारते जब घायल कर दिया तो फिर भाग रहा था, फिर मार दिए उसको। फोर्स वाले ने वहाँ जो 2-4 पुलिस थी, वहाँ एक जंगला रखा था जो वो एकदम जब मरने लायक हो गया उसको लाद लिए पकड़ के। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नेमपुर महेशपुर तहसील जलालपुर के अंतर्गत जो है एक तेंदुए की खबर आई थी, जो कि सुल्तानपुर की तरफ से अपना जनपद अम्बेडकर नगर में आया था। तो उस संबंध में वन विभाग की टीम और तहसील की टीम और एवं पुलिस की टीम द्वारा मौके पे विजिट किया गया और विजिट करके उस तेंदुए को पकड़ा गया और पकड़ के रेस्क्यू भी किया गया। इसमें 3 जो हैं गांव के लोग जो हैं घायल हुए हैं और एक पुलिस के भी कर्मचारी घायल हुए हैं और इनका जो है इलाज वहाँ के लोकल CHC में कराया गया है। बट सब आउट ऑफ डेंजर हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है और तेंदुए को भी रेस्क्यू कर लिया गया है वन विभाग की टीम द्वारा और आगे की कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। खेत की रखवाली के लिए लगाए गए जाल में एक तेंदुआ फंस गया। तेंदुआ किसी तरह छटपटा करके बाहर निकला और खेत की रखवाली कर किसानों पर हमलावर हो गया। तेंदुए के हमले से जहां कई किसान घायल हो गए, वहीं एक बेट की काफी हालत खराब हो गई। तेंदुए को बाहर निकलता देख ग्रामीणों ने हो हल्ला मचाया। हो हल्ला सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने किसी तरह तेंदुए को काबू में किया और पीट का अधमरा कर दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू करते हुए उसको पिंजरे में बंद किया और इलाज के लिए गोरखपुर भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों में तेंदुआ कहां से आया और क्यों आया, कहीं न कहीं किसानों के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। तेंदुए के आने से किसान जहां खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं वन विभाग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमने तेंदुआ आने की शिकायत सुबह ही की थी, लेकिन वन विभाग की टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई, जिसको लेकर के कई किसान घायल हुए हैं। कहीं न कहीं तेंदुआ का आना, किसानों का घायल होना और वन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। अपने सहयोगी के साथ रोशन गुप्ता, अम्बेडकर नगर से। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासत इस वक्त चरम पर है। वहीं मामले को लेकर सपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ने प्रशासन के दावों को झूठा बता दिया। कहा कि अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति है वो टूटी हुई है, जिसे झूठे सरकार बोलकर दबाने का काम कर रही है और प्रशासन AI जनरेटेड वीडियो इसको बता रही है। वो AI जनरेटेड नहीं है। हमारी मांग है कि अहिल्याबाई की जो मूर्ति है वो लगवाई जाए और एक जो हॉल है उनके नाम से बनवाया जाए। देखिए, विगत दिन पहले जो राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई, इस पे हम लोगों का, इस समाज का ये मांग है कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर की बड़ी मूर्ति बनवाया जाए और इनके नाम से एक बड़ा हॉल बनवाया जाए। आप कह रहे हैं मूर्ति टूटने की, लेकिन सरकार कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि मूर्ति नहीं टूटी है। जो मूर्ति टूटने का वीडियो है वो AI जनरेटेड वीडियो है। देखिए, सरकार तो सीधे आंख में धूप झोंकने का काम करती है। ये सरकार जो, चूंकि हम लोगों के आंखों देखी है, अब बनारस जनपद के नाविक और साक्षात भोले बाबा, काशी विश्वनाथ की नगरी है, साक्षात बाबा भोलेनाथ भी जानते होंगे इस चीज़ को कि वहाँ राजमाता अहिल्याबाई की होलकर की मूर्ति थी। इसको सीधे सरकार और मुख्यमंत्री नकार रही है कि मूर्ति नहीं थी और AI के माध्यम से मूर्ति को दिखाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।